जमींदार था जिसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वह जंगल में शिकार करते करते रास्ता भटक गया। घबराकर उसने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, अगर कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे तो मैं अपनी 3 बेटियों में से एक की शादी उससे कर दूंगा और साथ में 3 बोरी सोना भी दहेज में दूंगा। उसकी बात पूरी होते ही लाल रोशनी चमकी। एक शाही कांटेदार जानवर सामने आया और बोला, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। जमींदार ने ज्यादा सोचा नहीं, वह शाही के पीछे पीछे चल पड़ा और कुछ ही देर में जंगल से बाहर निकल आया। अगले दिन राजा को खबर मिली कि उसी जंगल में कोई अनोखा खजाना है। वह भी शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन किस्मत देखिए वह भी रास्ता भटक गया। जल्दी महल लौटने की चिंता में उसने भी प्रार्थना की, जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा मैं अपनी 3 बेटियों में से एक की शादी उससे कर दूंगा और 3 गाड़ियाँ सोना भी दूंगा। इतना कहना था कि फिर लाल रोशनी चमकी। वही साई सामने आ गया और बोला, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। राजा इतनी जल्दी में था कि उसने यह देखने की भी हिम्मत नहीं उठाई कि सामने कौन है। वह उसके पीछे चल पड़ा और सुरक्षित बाहर आ गया। तीसरे दिन एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल गया। वह भी रास्ता भटक गया। बेबस होकर उसने प्रार्थना की, अगर कोई बदसूरत जानवर भी मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे तो मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, फिर लाल रोशनी चमकी। साही बोला, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। गरीब आदमी उसके पीछे चला और थोड़ी ही देर में वह भी जंगल से बाहर आ गया। समय बीतता गया, पतझड़ गया, सर्दी आ गई। एक दिन ठंड से कांपता और भूखा साही गरीब आदमी के घर के दरवाजे पर पहुंचा। गरीब आदमी ने दरवाजा खोला और उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया। उसे अपने बिस्तर पर सुलाया। सुबह पति पत्नी ने मिलकर साही बेटे के लिए प्यार से नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद साही ने आदमी से 20 रुपए मांगे। उसने कहा, शहर जाकर एक बड़ा मुर्गा खरीद ला और बचे हुए पैसों से सबसे छोटा काठी जीन ले आना। बर्फ गिर रही थी, फिर भी आदमी शहर गया और सब चीजें खरीद लाया। साही ने मुर्गे पर काठी बांधी और बोला, अब मैं अपना कर्ज लेने जा रहा हूँ, और वह चल पड़ा। सबसे पहले वह अमीर जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार उसे देखकर लगभग बेहोश हो गया, लेकिन वादा निभाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तीनों बेटियों को जब पता चला कि उनमें से एक की शादी साही से होगी तो वे रोने लगी। साही ने बिना झिझक सबसे सुंदर बेटी को चुन लिया। जमींदार ने 3 बोरियां सोना दहेज में दी और उन्हें विदा कर दिया। रास्ते भर लड़की रोती रही। साही ने पूछा, तुम कब रोना बंद करोगी? लड़की बोली, जब मैं मर जाऊंगी। साही ने सोचा कि लड़की की जिंदगी खराब न हो, इसलिए उसने कहा, तुम वापस घर चली जाओ। और वह सारा सोना लेकर गरीब आदमी के घर लौट गया और उन्हें दे दिया। अगली सुबह वह फिर निकला। इस बार वह महल पहुंचा। राजा बोला, मैं वचन का पक्का हूँ, मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। दोनों बड़ी बेटियां साही को देखकर भाग गई, लेकिन सबसे छोटी बेटी आगे आई और बोली, मैं इनसे शादी करूंगी। वह दयालु थी। उसने कहा, इन्होंने मेरे पिता की मदद की है, इसलिए ये बुरे नहीं हो सकते। राजा दुखी भी था और खुश भी। वचन निभाने के लिए उसने 3 गाड़ियां सोना भी साथ भेज दिया। रास्ते में साही ने पूछा, तुम रो क्यों नहीं रही? लड़की मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरे पिता की मदद की, तुम जरूर अच्छे हो, और तुम मुर्गे पर क्यों बैठे हो? तुम्हें तो मेरे पास गाड़ी में बैठना चाहिए। साही ने पूछा, क्या तुम्हें मैं बदसूरत नहीं लगता? लड़की ने प्यार से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना सुनते ही चमत्कार हो गया। साही एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। असल में वह एक राजकुमार था जिसे एक जादूगरनी ने शाप दिया था। शाप तब तक नहीं टूटना था जब तक कोई उसे सच्चे मन से स्वीकार न करे। मुर्गा एक लाल घोड़े में बदल गया, गाड़ी एक भव्य महल में बदल गई। राजकुमार ने तुरंत राजा और उस गरीब आदमी को बुलवाया ताकि वे उनकी शादी के गवाह बने। बहुत से लोग आमंत्रित किए गए और पूरे धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। एक जमींदार